2-3 दिन पहले मेरे एक व्यूअर्स हैं, मेरा टेलीफोन नंबर कहीं से पता करके हमसे पूछा, किसी एनएफओ का नाम लेकर, और उन्होंने कहा कि क्या इस एनएफओ में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? मैंने उनसे पूछा कि इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने का क्या कारण है? उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि ये एनएफओ है, यहाँ यूनिट्स जो है केवल 10 रुपए की मिलती हैं, बाकी बाजार में उसी सेगमेंट्स की यूनिट्स काफ़ी महंगी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। इसी क्रम में कल मैं एक वेबसाइट देख रहा था जो काफ़ी प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उस पर एक कमेंट्री आई हुई थी एनएफओ के बारे में, और उन्होंने कहा था कि एनएफओ पीरियड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इंटर करना एक बेहतर अवसर है, क्योंकि यहाँ यूनिट्स की एनएवी 10 रुपये या काफ़ी कम होती है, लेकिन बाजार में उसी सेगमेंट्स की यूनिट्स काफ़ी महंगी मिलती है। इन दोनों बातों को लेकर मुझे महसूस हुआ कि आज के दिन में भी एक कॉमन इन्वेस्टर्स में एक भ्रांति है कि एनएफओ में जो यूनिट्स मिलती हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं, इसलिए एनएफओ में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि क्या एनएफओ में पार्टिसिपेट करना एक सस्ता विकल्प है या ये केवल एक भ्रांति है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। एनएफओ म्यूचुअल फंड के लिए एक सस्ता विकल्प है या नहीं है, इस बात की चर्चा हम उदाहरण के तौर पे करेंगे। और हमने इस एग्जाम्पल में माना कि एक्स एक म्यूचुअल फंड है जो आज से 10 साल पहले एक एनएफओ लॉन्च किया था, और आपने एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 1000 रुपए उस म्यूचुअल फंड में एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट किया था, और म्यूचुअल फंड ने आपके ब्याज में कंपनी ए में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और जिसकी कीमत एक शेयर की कीमत 20 रुपए थी। इसका मतलब कि आपके 1000 रुपए में म्यूचुअल फंड ने आपके ब्याज में उस कंपनी ए के 50 शेयर खरीद लिए, और म्यूचुअल फंड ने जो 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था उसके बदले आपको 100 यूनिट्स अलॉट कर दी। इसका यह भी मतलब हुआ कि आपके एक यूनिट की कीमत उस टाइम 0.5 शेयर थी, मतलब कंपनी ए के 0.5 शेयर, जिसके पास एक यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड की थी, उसकी होल्डिंग माना जाता है कि 0.5 शेयर्स उस कंपनी ए की रही। इसका मतलब यह भी हुआ कि एक यूनिट्स की कीमत 10 रुपए हुई। इसका मतलब यह भी कि एनएवी जो एनएफओ पीरियड में बोलते हैं कि 1 रुपये की यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए की होती है, तो यहां देखा इस तरह से जिसके पास एक यूनिट है उसको 10 रुपए दिए, उसकी एनएवी या वैल्यू करें शेयर की, वो 10 रुपए हो गई। अब आज के दिन में, मतलब उसके 10 साल के बाद, ये जो 20 रुपए जो कीमत थी उससे कंपनी ए की, उसकी कीमत हो गई 100 रुपए। इसका मतलब कि आपके पास 100 यूनिट्स थी, नंबर ऑफ शेयर्स जो होल्डिंग है उतनी ही रहेगी, एक यूनिट की होल्डिंग 0.5 शेयर ही रहेंगी, लेकिन केवल फर्क यह होगा कि चूंकि उस कंपनी के शेयर की कीमत 20 रुपए से 100 रुपए हो गई, इसलिए एक यूनिट्स जो आज से 10 साल पहले थी उसकी एनएवी आज के दिन में 50 रुपए हो गई। अब बात करते हैं कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड वाई ने एक एनएफओ लॉन्च किया हुआ है, और उस एनएफओ का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, उसका ऑब्जेक्टिव है उसी कंपनी ए में इन्वेस्ट करना। इसका मतलब दोनों एनएफओ जो आज से 10 साल पहले एनएफओ एक्स की आई थी और आज वाई म्यूचुअल फंड की जो एनएफओ आ रही हैं, दोनों का जो एनएफओ जो है जो एक ही सेगमेंट के हैं, और उनके फंड मैनेजर ने यह माना है कि हम भी कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे, और आपने 1000 रुपए म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किए या एनएफओ पीरियड में 1000 रुपए लगाए, और म्यूचुअल फंड ने आपके बदले कंपनी ए शेयर जिसकी कीमत आज के दिन में 100 रुपए हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिए। इसका मतलब आज के दिन में जो इस 1000 रुपए की होल्डिंग हो गई वो हो गई 10 शेयर। इसका मतलब यह भी हुआ कि ये 1000 रुपए में आपको 100 यूनिट्स अलॉट कर दिए, 100 यूनिट्स की होल्डिंग हुए 10 शेयर्स। इसका मतलब यह भी हुआ कि आपके एक यूनिट जो आज एनएफओ जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसकी होल्डिंग
0.1 शेयर हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि आज के दिन में जो 1 यूनिट्स अलॉट होंगी उसकी एनएवी 10 रुपए होंगी। अब जनाब यहां आज के दिन में, चूंकि ये पोजीशन जो है आज के दिन का है और आज ही के दिन में ये एनएफओ हम लॉन्च कर रहे हैं, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो 10 साल पहले एनएफओ आई थी उसकी 1 यूनिट की होल्डिंग या एनएवी कह लें वो 50 रुपए थी, और आज के दिन में जो एनएफओ लॉन्च हो रही है उसकी 1 यूनिट्स की एनएवी 10 रुपए है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि क्या एनएफओ सस्ता विकल्प है। अब यहां देखें, यदि कोई ये कहे कि जो पुरानी एक्स म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स थी उसकी 1 यूनिट और वाई स्कीम की 1 यूनिट बराबर है, दोनों एक ही सेगमेंट का है, तो जनाब इसकी एनएवी डिसाइड होती है। यहां 1 यूनिट में देखिए 0.1 शेयर के अंडरलाइंग एसेट्स हैं, और पुराने वाले में एक्स वाले में यहां 1 यूनिट्स की अंडरलाइंग एसेट 0.5 शेयर्स हैं, और एनएवी जो डिसाइड्स होती है किसी यूनिट्स की म्यूचुअल फंड में वो डिपेंड करता है उसके अंडरलाइंग शेयर पे। और इसी कारण से चूंकि पुराने वाले में 0.5 शेयर अंडरलाइंग एसेट्स हैं, इसलिए इसकी कीमत एनएवी जो है इसकी 50 रुपए है, और नए वाले की 1 यूनिट की अंडरलाइंग जो एसेट्स हैं वो 0.1 शेयर ही हैं, इसीलिए इसकी एनएवी 10 रुपए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि घोड़े की तुलना, ये तो इस आज के रफ्तार में ये घोड़ा है और ये गधा है, घोड़े की तुलना गधे से कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि घोड़े की ताकत यहां 50 रुपए दिख रही है जबकि गधे की ताकत यहां 10 रुपए दिख रही है। अब दूसरी बात है, यदि ऐसी ये बातें हैं तो फिर एनएफओ क्यों लॉन्च होता है और एनएफओ में इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं, और क्या इन्वेस्टर्स को एनएफओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जनाब बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन केवल इस कारण से नहीं कि ये सस्ता है, ये सस्ता बिल्कुल नहीं है। इस कारण से आप जरूर कर सकते हैं यदि एनएफओ में सामान्य अवस्था में यदि लगता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स या इसका इनकम स्ट्रेटेजी या इसका फंड मैनेजर का कुछ नई आइडिया आए हैं जस्ट टू सेलेक्ट द स्टॉक्स वेयर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, यदि ऐसा कुछ है तो एनएफओ में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये कह के ये सस्ता है, इस बेसिस पे एनएफओ में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।